बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, कुछ दिन पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था कि जिसमें वो यजीद बिन मुआविया के हवाले से यानी उसकी हिमायत के बारे में कई सारी बातें कर रहे थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि सब लोगों ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को तनकीद का निशाना बनाया। वही घिसी पिटी बातें कि जो है ना, अल्लाह ताला तुम्हारा हश्र यजीद के साथ करे, फलां है वगैरह वगैरह, अपने बेटे का नाम यजीद रख लो वगैरह वगैरह, सारी ये बातें। उसके बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने एक और बयान के अंदर वाज़ेह तौर पे ये कहा कि भाई ये जो मौक़िफ़ है, क्योंकि उनके जो देवबंद वाले थे, उनके देवबंद वाले भी उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, यानी उनके जो फॉलोअर फैन थे, उनके खुद के फिरके के, उनके मानने वाले, उन्होंने भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब को तनकीद का निशाना बनाया। तो उसके जवाब में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ मेरा नजरिया नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे मुफ्ती आजम, जो देवबंद के मुफ्ती आजम है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ये उनका खुद का मौक़िफ़ भी यजीद के हवाले से यही है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का यजीद के बारे में क्या मौक़िफ़ है, यानी वो ये है कि आप खुद मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ज़बानी सुने कि उन्होंने उनके हवाले से क्या बयान दिया कि बजाते खुद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब यजीद के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं। यजीद के बारे में हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की राय मुतदिल है। मेरे ख्याल में उनकी राय यह है कि यजीद का हजरत हुसैन के कत्ल में शरीक होना या उनके हुक्म पे कत्ल करना ये किसी मुस्तनद रिवायत से साबित, बोलो भाई, नहीं है, साबित नहीं है। इसी तरह यजीद का शराबी कबाबी ये सब चीजें भी किसी मुस्तनद ऑथेंटिक रिवायत से साबित नहीं है। रिवायतें भी हैं, इस तरफ भी हैं, उस तरफ भी हैं, कोई मुस्तनद मजबूत चीज नहीं है। शरई शहादत चाहिए ना फासिक करार देने के लिए, तो वो नहीं है। इस बेस पे हजरत मुफ्ती तकी साहब की राय है कि यजीद के बारे में क्या किया जाए, खामोश, ना रहमतुल्लाह अलैह बोलो ना लानतुल्लाह, क्योंकि अगर वो कत्ल में शरीक था तो रहमतुल्लाह बोलने पर पकड़े जाओगे क़यामत के दिन, और अगर नहीं था तो लानतुल्लाह बोलने पर पकड़े जाओगे। ये बात मैंने कही और मेरी शामत आई। होल सेल के हिसाब से लानत इस पर, अल्लाह करे तेरा हशर यजीद के साथ हो। इतनी गालियां पड़ी हैं। तो अलगर्ज ये है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी ये कहा हुआ है, उनका खुद का भी नजरिया यजीद के बारे में ये है कि यजीद के बारे में ये जितने भी इल्जामात लगाए जाते हैं कि यजीद जानी था, यजीद शराबी था, यजीद बेदीन था, या जितने भी दुनिया के गुनाह हैं सारे के सारे यजीद के खाते में डालते थे, कातिल हुसैन था, फला था। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि कोई भी बात है, ये जितनी भी बातें ये इल्जाम लगाए जाते हैं, कोई भी बात यजीद बिन मुआविया के हवाले से सही सनद के साथ नहीं मिलती। यानी जितने भी इल्जाम है, कोई इल्जाम भी किसी एक सही रिवायत से साबित नहीं होता। गोया कि वो ये कहते हैं कि सारी बातें बेबुनियाद और मन गढ़ंत हैं। अब इस हवाले से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने क्या कहा? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा भी यजीद के बारे में खामोशी इख्तियार करो। क्या खामोशी इख्तियार करो? ना उसे रहमतुल्लाह कहो और ना उसे लानतुल्लाह, ना उसे बुरा भला कहो और ना ही उसे अच्छा कहो। इस वजह से कि अगर उसे तुम बुरा कहोगे तो जाहिर है कि अगर वो बुरा ना हुआ क़यामत के तुम्हें इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम उसे अच्छा कहोगे, ठीक है, वो अच्छा ना हुआ तो फिर यह है कि क़यामत के दिन तुम्हारे खाते में यानी ये उसका हिसाब हो सकता है लिया जाए। तो अलगर्ज ये है कि फिर लोगों ने क्या किया, फिर जो अंधे मुकल्लिद थे, जो जाहिल थे, फिर उन्होंने तकी उस्मानी साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया, गालम गलोच की। अल्लाह ताला तकी उस्मानी साहब को जो है ना यजीद के साथ उठाए, तकी उस्मानी साहब का हशर भी यही करे, ये जो है ना ऐसा है वैसा है फलां है ढिमका है। यानी इससे पहले हम भी यजीद के हवाले से ही बात कह चुके हैं, भाई ये जितनी भी बातें यजीद के हवाले से मशहूर हैं सारी की सारी बेबुनियाद हैं। ठीक है, हकीकत क्या है अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन ये जितनी भी रिवायात मिलती हैं ये सारी की सारी बेबुनियाद है, सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं। इनको बयान करने वाले सारे के सारे झूठे और यानी मन गलत और बेबुनियाद किस्म की यानी संदेह इनकी रावी जो हैं वो मुत्तहम है, मजरूब किस्म के रावी हैं। तो लोग क्या करते हैं, यानी लोग यजीद के बुग़्ज़ में इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि यजीद के हक में अगर कोई किसी किस्म की थोड़ी सी बात भी करता है तो वो ये नहीं देखते ये कौन है, इसका इल्मी लेवल क्या है, ये कौन है, और खुद को भी नहीं देखते कि मैं कौन हूं। यानी एक जाहिल सा शख्स है, वो एक मुफ्ती को जो है ना ये नहीं छोड़ता, वो कहता है भाई मुफ्ती जाहिल है, मुफ्ती नगर को मुफ्ती को नहीं पता, मुफ्ती खुद जो है ना ये है, मुफ्ती फलां है। तो पहले हमने बात की थी तो क्या हुआ कि लोगों ने हमारे ऊपर जो है ना वो जो गालम गलौज की, बदतमीजी की। उसके बाद मुफ्ती जो है ना उनका बयान आया मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, तो लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर फिर लान तान करना शुरू कर दी। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान आया, नजरिया आया, तो फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने उनके ऊपर लान तान कर। अब देखें
ये बयानात किन लोगों के आ रहे हैं? जो उलमा हैं। जाहिर है कि हम भी मुफ्ती हैं, लेकिन हम अपने आप को तालिब इल्म समझते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुफ्ती हैं। इसी तरीके से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उनका यानी देवबंद में बहुत बड़ा मुकाम है, मुफ्ती आजम यानी उनको जाना जाता है। तो उनका खुद का भी यही बयान है, लेकिन उसके बावजूद एक किसी ये जो जुहाला है, इन्होंने उनको भी नहीं बख्शा। एक जाहिल कम से कम उनके ऊपर तनकीद करने से पहले भी नहीं सोचता कि मैं क्या हूं। यानी अगर आप देखें कई सारे बयानात में हमने मुफ्ती जो है ना तकी उस्मानी साहब, उनके बारे में ये कहा कि उनका ये नजरिया या मसला जो है हम इसको सही नहीं समझते। अब हमारा इतना कहना था कि लोग जो है ना कैसे दौड़े और हमें बुरा भला कहा, गालियां दी, तुम्हारी क्या औकात है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के सामने। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, तुम्हारी क्या औकात है? मैं तो फिर भी मुफ्ती हूं, मेरे पास फिर भी इल्म है, फिर भी डिग्री है, मैं इख्तिलाफ करने का हक रखता हूं। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम एक जाहिल बंदा ये कहना शुरू कर दे कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का हशर अल्लाह यजीद के साथ करे, या उसका नजरिया गलत है, उसको नहीं पता। यानी फिर इससे इस तरह के अल्फाज बोलते हैं जैसा कि ये खुद मुफ्ती आजम हो और आगे वाला जो है वो जाहिल है। तो अल्लाह ताला हमारी जो है ना अवाम को, हमारी जो है ना लोगों को हिदायत अता फरमाए और अकल अता फरमाए। ये अकल के अंधे हो चुके हैं ये दलील उलमा, इनको खुद को पता है नहीं और उलमा की मानते नहीं है। गोया कि इनके दिलों के ऊपर या इनके जो है ना दिमागों के ऊपर ताले लग चुके हैं।